नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार उपचुनाव को लेकर एक और अपडेट हम आपके बीच लेकर आए हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, इन 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर को तरारी में बड़ा झटका लगा। तरारी ऐसी सीट जहां सबसे पहले अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान प्रशांत किशोर ने किया। सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि तरारी में उनका उम्मीदवार कौन होगा, और तरारी से उनका दावा था कि सबसे सशक्त, सबसे मजबूत और सबसे योग्य उम्मीदवार को उन्होंने मैदान में उतारा है। लेकिन प्रशांत किशोर को झटका तब लगा जब ये बात सामने आई कि जिनको उन्होंने मैदान में उतारा है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो उम्मीदवार होने की योग्यता नहीं रखते, और इसलिए नहीं रखते कि वो बिहार के वोटर ही नहीं हैं। बिहार के किसी वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, और नियम के मुताबिक ये होना चाहिए, तब आप बिहार की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सेना के उच्च पद पर रहे और रिटायर्ड अधिकारी सेना के, और बड़े पद पर रहे, देश की सेवा उन्होंने की, तो उनको उम्मीदवार बनाया। उनके नाम की घोषणा हुई बहुत तामझाम के साथ। लेकिन अब तरारी में प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बदलना पड़ा है, और आज प्रशांत किशोर तरारी और रामगढ़ दोनों जगहों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाले हैं। दोनों जगहों पर प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। कल रामगढ़ में, कल भभुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रशांत किशोर ने, और एक तो ये भविष्यवाणी की, ये दावा किया कि जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह, वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई में कौन है ये सबको मालूम है। और उन्होंने 5 संभावित उम्मीदवारों के नाम गिनाए कि ये 5 संभावित उम्मीदवार हैं, इनमें से कोई एक उम्मीदवार होगा रामगढ़ से जनसुराज का। लेकिन इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं प्रशांत किशोर अब से थोड़ी देर बाद अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देंगे। लेकिन तरारी में एसके सिंह की जगह किरण देवी जनसुराज की उम्मीदवार होने जा रही हैं। किरण देवी कोई एनजीओ चलाती हैं, और किरण देवी के बारे में खबर है कि उनको प्रशांत किशोर अपना उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, जनसुराज का उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। तो तरारी से एसके सिंह की जगह अब किरण देवी चुनाव लड़ेंगी, और सुशील कुशवाहा रामगढ़ से जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि तस्वीर तब साफ होगी जब आधिकारिक ऐलान इसका हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी में भी बहुत जूतम पैजार वाली स्थिति है। प्रशांत किशोर की पार्टी में भी बड़े बवाल वाली स्थिति है, और बेलागंज सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बड़ा मुश्किल रहा है प्रशांत किशोर के लिए। पहले ये था कि मोहम्मद अमजद को वो टिकट देंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, और अपनी पार्टी में बहुत क्लियर उन्होंने इस चीज़ को किया था। लेकिन बाद में खिलाफत हुसैन को उन्होंने टिकट दिया, और इस मीटिंग में भी बड़ा बवाल हुआ, तो बेलागंज में बवाल हुआ। आसान नहीं है प्रशांत किशोर के लिए उम्मीदवारों को लेकर फैसला लेना, और दूसरी पार्टियों में जो चीज़ें होती हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी में भी होती दिख रही हैं, और कई चीज़ें तो ऐसी होती दिख रही हैं जो दूसरी पार्टियों में भी नहीं होता। ये शायद दूसरी पार्टी में नहीं होता कि पता न चले। हालांकि कांग्रेस एक उदाहरण है। कांग्रेस में समीर कुमार सिंह जब एमएलसी बने थे, उससे पहले तारिक अनवर को एमएलसी का टिकट दिया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था, पता चला कि वोटर नहीं है। तो दूसरी पार्टी में कभी कभार ये हो जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे बड़े रणनीतिकार की पार्टी में हो जाए कि पता न चले कि वोटर हैं या नहीं हैं, और फिर उनको उम्मीदवार बना दिया जाए, फिर उम्मीदवार बदलना पड़े। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। सुशील कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं रामगढ़ से जनसुराज के, और किरण देवी तरारी से उम्मीदवार होंगी। एसके सिंह को पहले उम्मीदवार बनाया था प्रशांत किशोर ने, लेकिन अब उनको उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है, किरण देवी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है।